Hello friends, welcome to the Master Chess classes. My name is Kunal Vyas. I am a chess coach of Master Chess classes. आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ टिपिकल कॉम्बिनेशन बेस्ड ऑन पीस कोऑर्डिनेशन। मतलब कि पीसेस के बीच के तालमेल से हम कैसे गेम को जीतते हैं और किस किस तरह के कॉम्बिनेशंस परफॉर्म होते हैं। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बोर्ड ज्योमेट्री बताया हुआ है कि सारी टैक्टिक्स और सारे कॉम्बिनेशंस जो होते हैं वो फाइल्स रैंक्स और डायगोनल्स पे ही बेस्ड होते हैं बेसिकली। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इस पोजीशन में मेरी क्वीन एंड रुक जो है वो ओपन फाइल पर हैं और ओपन फाइल पे होने के कारण ये काफी एक्टिव है। इसके बाद में जो मेरा B2 वाला बिशप है वो लॉन्ग डायगोनल को कंट्रोल कर रहा है। तो जनरली यहाँ पर व्हाइट ने प्ले किया नाइट इनटू C6 टू अटैक ऑन द क्वीन और सैक्रिफाइस द नाइट। अब इसके बाद में अब क्या हुआ कि यहाँ पर नाइट इनटू C6 खेलना पड़ा अपोनेंट को। उसको यहाँ पर जाने के लिए रास्ता बनाया उसने, लेकिन हमने यहाँ पर प्ले किया क्वीन टू H8 चेक, सैक्रिफाइस ओवर क्वीन। हमने अपनी क्वीन को सैक्रिफाइस कर दिया। बिशप क्रॉस H8, रुक क्रॉस H8 मेट, और यहाँ पर हमने गाइस मेट परफॉर्म कर दी बिशप और रुक के सपोर्ट से, बिशप और रुक की मदद से। अब यहाँ पर क्या हो रहा है गाइस, दो तीन मूव की प्रॉब्लम है। जैसे कि अगर हम यहाँ पर इस नाइट को सैक्रिफाइस गलत तरीके से देते तो हमारी मेट वर्क नहीं करेगी। जैसे कि नाइट E6 चेक। अब नाइट यहाँ से सैक्रिफाइस तो हो रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है कि उसके लिए एक एडिशनल स्क्वायर खुल रहा है। अब उससे क्या हो रहा है कि अब हम अगर चेक वगैरह लगाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रॉब्लम क्या आएगी, किंग F7। और अब गाइस ये मेट तो नहीं हो पाएगी, क्योंकि अब रुक H7 चेक पे किंग इधर आ जाएंगे और ये आने के बाद में नाइट आ जाएगा। तो बेसिकली सब कुछ डिफेंस हो गया और हमारी क्वीन लॉस हो गई। तो गाइस इस एग्जांपल में हमने ये देखा कि बेसिकली हमको अपने पीसेस को सैक्रिफाइस कराने का भी तरीका समझ में आना चाहिए कि हमें उसे क्यों सैक्रिफाइस कराना है और कैसे कराना है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल पर आ जाते हैं। ये जो एग्जांपल है ये भी बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, क्योंकि इसमें ये जो जी फाइल है इसका फायदा उठाया है व्हाइट ने, और यहाँ पे व्हाइट ने प्ले कर दिया बिशप X। क्वीन सैक्रिफाइस करिए गाइस अपनी, ध्यान से देखिएगा। रुक क्रॉस G7 चेक, किंग H8, रुक क्रॉस F7, किंग G8, रुक G7, किंग H8, रुक इनटू B7 चेक, किंग G8, रुक G7 चेक, किंग H8, रुक G5, किंग H7, रुक इनटू H5, किंग G6, रुक H3, किंग इनटू F6, रुक इनटू H6 चेक। एंड यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि व्हाइट ने ये जो कॉम्बिनेशन लगाया है इसमें व्हाइट 3 पॉन्स अप हो चुका है। और गाइस गेम को विन करने के लिए 3 पॉन्स बहुत ज्यादा पर्याप्त होते हैं और हम इजीली गेम को जीत पाते हैं। अब ये हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है और ये बेसिकली बेस्ड है क्वीन रुक एंड बिशप पर, कि ओपन पीस, ओपन फाइल्स पे और ओपन रैंक्स पे मेजर पीसेस कैसे वर्क करते हैं, इतना स्ट्रॉन्ग अटैक जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर व्हाइट ने प्ले किया क्रॉस H7 चेक, किंग क्रॉस H7, देन रुक H5 मेट। बिशप ने दोनों स्क्वायर कंट्रोल कर रखे हैं जहां से किंग बाहर आ सकता था, और H फाइल से हमने मेट कर दी। चलिए अब ये नेक्स्ट एग्जांपल है और बहुत ही ज्यादा अच्छा एग्जांपल है गाइस। यहाँ पर अपोनेंट को बिल्कुल भी हमने लॉन्ग डायगोनल का फायदा उठाया है और बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया है हमने अपोनेंट को। जैसे यहाँ पर हमने प्ले किया क्वीन टू G7 चेक। अब 4 से किंग से कैप्चर करना ही पड़ेगा। नाउ डबल चेक। अब यहाँ पर हमने डबल चेक लगाया है, और डबल चेक एक बेसिकली बहुत अच्छी टैक्टिक्स होती है जिसमें किंग को ही मूव करना पड़ता है और कोई तरीका नहीं होता डबल चेक से बचने का। और यदि दोनों पीसेस हैंगिंग भी हो तब भी डबल चेक में किसी भी पीस को कैप्चर नहीं कर सकता अपोनेंट, क्योंकि किंग को ही मूव करना पड़ेगा। तो गाइज ये बहुत डेंजरियस टैक्टिक होती है। किंग G8 एंड नाउ नाइट H6 मेट। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पर हम लोग आ जाते हैं। अब ये जो नेक्स्ट एग्जांपल है ये भी बहुत अच्छा एग्जांपल है, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली हुआ क्या कि इस डायगोनल को ओपन करने के लिए ओपन फाइल तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, और यहाँ पर एक पिन होने की वजह से ब्लैक ने बहुत अच्छी टैक्टिक्स फाइंड आउट करी और उसने खेल दिया क्वीन क्रॉस D5। अब गाइस आप लोग देख सकते हैं कि टू बिशप एंड रुक की पावर कितनी स्ट्रांग होती है, एक क्वीन से भी ज्यादा। अब यहाँ पर देखो इस मेट को स्टॉप करने का कोई तरीका ही नहीं है। मतलब कि किंग मूव कर नहीं सकता, रुक मूव करेगा तो H1 से मेट हो रही है, और क्वीन F3 आएगी तो बिशप क्रॉस F3 फिर मेट लग जाएगी, और F2 वाला पॉन तो चल ही नहीं सकते क्योंकि बिशप ने प्रोटेक्ट कर रखा है।
अच्छा गाइज, अगर यहाँ पर अपोनेंट क्वीन सैक्रिफाइस भी करा देता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगेन हम उसको कैप्चर करके सेम मेट लगी हुई रहेगी। तो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल था ये एंड वेरी इंस्ट्रक्टिव। अब यहाँ पर क्या हुआ है गाइस, यहाँ पर अगेन हमारे जो रुक्स हैं वो ओपन फाइल पर लगे हुए हैं और हमारा जो बिशप है वो भी बहुत अच्छे से अटैक कर रहा है। तो यहाँ पर व्हाइट ने बहुत फैंटास्टिक मूव फाइंड आउट करी, वो करी क्वीन क्रॉस G5। अब H G5, क्रॉस G6 चेक, किंग H7, नाउ रुक इनटू E6 चेक। अब फोर्स रहेगा गाइस कि अपोनेंट के किंग को G फाइल और H फाइल में मूव करना पड़ेगा और हम चेक दे के पूरी विंडमिल बार बार लगाएंगे। रुक G6 चेक, किंग H7, रुक इनटू C6 चेक, किंग G7, रुक G6 चेक। अब प्रॉब्लम ये है कि F फाइल में तो वो आ ही नहीं पा रहा है। रुक इनटू B6 चेक, किंग G8, रुक G6 चेक, किंग H7, रुक A6 चेक, किंग G8, रुक क्रॉस A2। एंड गाइस हमने देखा यहाँ पर कि सिर्फ अपनी क्वीन को सैक्रिफाइस करा करके हमने कितना अच्छा यहाँ पर कॉम्बिनेशंस परफॉर्म करे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड अपने दोस्तों को शेयर करें। मैं आपके लिए आगे भी ऐसे ही वीडियोस बनाता रहूँगा और मेरी ये मतलब इच्छा है कि मैं सब लोगों को बहुत अच्छे से चेस सिखा पाऊँ।